की तकलीफ बढ़ने वाली है। तो रेलवे ने एक बार फिर से एससीआर की 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 15 से 30 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। डब्ल्यूसीआर और ईस्ट कोस्ट रेलवे में डबलिंग, कमीशनिंग और सिग्नलिंग वर्ग के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो एससीआर से जो आदेश जारी हुए उसके तहत डब्ल्यूसीआर के जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन सी में डबलिंग और सिग्नलिंग चल रहा है और इसके कारण 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ईस्ट कोस्ट के संबलपुर मंडल के देवबहल, बरगढ़ रोड और बरपाली स्टेशन के बीच दोहरीकरण और कमीशनिंग के कारण 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस दौरान अन्य 6 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया। एक साथ थोक में ट्रेनों को रद्द करने का सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ेगा। चलिए, तो ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ बिलासपुर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले बात तो जो ट्रेनें चल रही हैं वो काफी लेट से चल रही हैं, कई घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। ऊपर से जब ऐसे में जब ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं तो जो यात्रियों की परेशानी है वो और बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए, रेल यात्री अभी चौतरफा अगर कहें परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि पहले लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था, जिसके बाद हमने देखा मेंटेनेंस के कारण बाद में ट्रेनों को रद्द किया गया। उसके बाद कुछ ट्रेनें जो चल रही थी गिनी चुनी ट्रेनें, वो भी लेट लतीफ ट्रेनों का परिचालन हो रहा था। 3 से 8 घंटे लेट यहाँ पर तमाम जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, मेमो पैसेंजर ट्रेनें हैं, ये चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद अगर कहें तो रेलवे जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उसका रवैया जो है वो यहाँ पर रेल यात्रियों को लोगों को गैर जिम्मेदार दिख रहा है, क्योंकि फिर से एक बार यहाँ पर 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और इस बार जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया गया है, कटनी रूट की तमाम ट्रेनें हैं, 38 ट्रेनें कटनी रूट की है। इसके साथ ही बात करें तो संबलपुर सेक्शन में जो काम चलना है डबलिंग और कमीशनिंग का, उसके कारण 4 ट्रेनें रद्द की हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 42 ट्रेनें यहाँ पर रद्द होने वाली हैं और सबसे ज्यादा इसका सीधा असर अगर किसी को पड़ रहा है वो रेल यात्रियों को पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने आदेश जारी किया है, लगातार हम इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि रेलवे जो आदेश जारी करता है वो 24 से 36 घंटे पहले जारी करता है। मतलब समझा जा सकता है आज से ट्रेनें रद्द हैं। अगर आज किसी ने रिजर्वेशन करवाया हुआ है और ट्रेनें कल अगर आदेश जारी होता है कि उनकी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, आप समझ सकते हैं कि वो यात्री अब अपने गंतव्य के लिए कैसे पहुंचेगा। उसके पास वो समय भी नहीं है, दूसरा विकल्प भी नहीं है। ऐसे में सीधे तौर पर अगर बात करें तो खासे यहाँ पर रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। उनको दूसरा टिकट रिजर्वेशन कराना पड़ता है, दूसरे साधन तलाशने पड़ते हैं, आर्थिक रूप से भार उनका बढ़ता है। इसके साथ ही अगर कहें तो जो प्लानिंग उन्होंने तय की होती है वो प्लानिंग इनका यहाँ पर फेल साबित होता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन यहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर जिस तरह से लगातार दावे करता है कि अधोसंरचना विकास का काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो वो सुविधा यहाँ पर रेल यात्रियों को कम मिल रही है। समस्या यहाँ पर रेल यात्रियों के सामने ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि जितेंद्र, आपने सही कहा कि जो रेल यात्री उनको सुविधाएं कम मिल रही है और परेशानियां ज्यादा मिल रही है। ये देखना होगा कि अब ये जो परेशानी है वो कब तक खत्म होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 40 ट्रेन ला रद्द कर दे हवाए 15 ले 30 सितंबर तक ये ट्रेन प्रभावित रही। रद्द ट्रेन में मेमो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हवाए। डब्ल्यूसीआर और ईस्ट कोस्ट रेलवे में डबलिंग, कमीशनिंग और सिग्नलिंग के बुता होवत हवाए और ये करसेती ट्रेन ला रद्द करेगे है। एससीआर ले जारी आदेश के अनुसार डब्ल्यूसीआर के जबलपुर रेल मंडल के नवा कटनी जंक्शन सी में डबलिंग के बुता होवत हवाए और ये करसेती 38 ट्रेन ला रद्द करेगे हवाए। ईस्ट कोस्ट के संबलपुर मंडल के बात करन तो यहाँ देवबहाल, बरगढ़ रोड और बरपाली स्टेशन के बीच में दोहरीकरण और कमीशनिंग के बुता हुआ था। ये कर से 4 ट्रेन ला रद्द करेगे है और इसने दूसर 6 ट्रेन ला डाइवर्ट तक करेगे हवाए। एक संग थोक में ट्रेन ला रद्द करेगे है और ये कर असर जो है वो सीधा यात्री मन पर पड़त है।